2026 में नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और इन नवरात्रियों को करने का क्या लाभ मिलेगा, किस तरीके से पूजा करनी है, इस वीडियो में सारा कुछ आप जान सकते हैं। 19 मार्च से 27 मार्च तक ये नवरात्रि रहेंगे। ये माँ के 9 दिन होते हैं। इस दिन माँ हर व्यक्ति के घर में आती है। ये 9 दिन माँ को प्रसन्न करने के, माँ की साधना करने से और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए होते हैं। तो ये आपको पूजा कैसे करनी है, क्या क्या छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए, लव लाइफ को ठीक करने के लिए, कारोबार को ठीक करने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए, और माँ की पूजा किस तरीके से आपको करनी है। तो नवरात्रि में सबसे पहले प्रातः काल आप उठें, नहा धोकर स्नान आदि करके माँ को पंचामृत से स्नान करवाएं। दूध, दही, शहद, बूरा और घी, इन सब चीज से माँ को स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र माँ को पहनाकर एक कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करना बहुत ही आवश्यकता है। बिना कलश के पूजा मान्य नहीं होती। कलश की स्थापना करके माँ का आह्वान करके एक माँ के सामने अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप एक अखंड दीपक 9 दिन तक के लिए आप जला लें, नहीं तो एक प्रतिदिन छोटा दीपक माँ के सामने जलाएं। माँ को भोग प्रसाद जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लगाएं। बैठकर माँ का पाठ करें। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम क्लीं कालकाई नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। किसी योग ब्राह्मण को बुलाकर आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप करा सकते हैं। पाठ करने के बाद लास्ट में दिन माँ का हवन करना है। हवन करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में हवन करवाइए, इससे माँ बड़ा प्रसन्न होती है। उसके बाद में कन्या भोजन आपको कराना चाहिए, फिर ब्राह्मण भोजन आपको कराना चाहिए, तब आपको भोजन करना चाहिए। इसमें उपाय कैसे कैसे करने आपको, सबसे पहला उपाय आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ आपको 9 दिन तक लगातार करना है। इसका पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके व्यापार में तरक्की होगी और आपको लाभ मिलेगा। घर में झगड़ा चल रहा है, कलेश चल रहा है, कोई तंत्र मंत्र वाली चीजें हैं, कोई भूत प्रेत वाली चीजें आपके घर में हैं, तो उन चीजों के लिए इन नवरात्रि में आप क्या कर सकते हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। 21, 51, 108 पाठ डेली कर सकते हैं। आप माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीं कालकाई नमः इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन कर सकती हैं। माँ को जायफल का भोग आपको प्रतिदिन लगाना है। जब माँ को आप जायफल का भोग लगाएंगे तो माँ अत्यंत प्रसन्न होगी और आपके घर में जो भी तंत्र बाधा, भूत बाधा है वो निसंदेही हट जाएगी। घर में किसी के वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनके लिए माँ को 9 दिन तक एक मीठे पान का भोग माँ को सामने अर्पण करना चाहिए और शाम के समय पति पत्नी को दोनों को आधा आधा बांटकर माँ का प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होगी और आप देखेंगे कि इन्हीं 9 दिनों में आपके घर में तो कलेश झगड़ा दूर ऐसे भग जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। सारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र वाली चीजें आपसे घर से चली जाएंगी। और माँ को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए आप जितना माँ के लिए सेवा कर सकते हैं उतना आप माँ की सेवा करिए, उतना आप मंत्र का जाप करिए। अधिकतर जाप करने से माँ प्रसन्न होगी। जय माता दी।